व्याकरण शिक्षण का आरंभ, व्याकरण शिक्षण का आरंभ किसके द्वारा होना चाहिए? प्रश्न है हमारा, व्याकरण शिक्षण का आरंभ किसके द्वारा होना चाहिए? ऑप्शन है हमारे अक्षर के द्वारा, दूसरा है शब्दों के द्वारा, तीसरा है हमारा वाक्य के द्वारा, और फोर्थ है हमारा वर्णमाला के द्वारा। बताएं आंसर क्या होगा बच्चा? प्रश्न को एक बार फिर ध्यान से देखिए। जब तक आप प्रश्न को अच्छे से नहीं देखेंगे ना बच्चे, आप उसका आंसर नहीं दे सकते। पहले प्रश्न की प्रकृति क्या कह रही है देखो। शिक्षण विधि और साइकोलॉजी में ना प्रश्न को जितने अच्छे से पढ़ोगे ना, उतना ही अच्छा आपका आंसर होगा। अब आपको जल्दी कहाँ है, अच्छा खासा टाइम होता है आपके पास में। प्रश्न को कम से कम 2 बार दोहराइए। जब तक आप प्रश्न को नहीं दोहराएंगे, आप उसका आंसर नहीं दे सकते। प्रश्न है हमारा, व्याकरण शिक्षण का आरंभ, व्याकरण की बात चल रही है यहाँ पर, किसके द्वारा होना चाहिए? उन्हें हमें अक्षरों से स्टार्ट करना चाहिए जब भी बच्चे को व्याकरण का ज्ञान दें, या उन्हें हम शब्दों के द्वारा देना चाहिए, या फिर हम उन्हें वाक्यों के द्वारा देना चाहिए, या फिर उसे वर्णमाला के द्वारा देना चाहिए? बताएं बच्चों क्या होगा इसका आंसर? बच्चे वर्णमाला आंसर दे रहे हैं, फोर्थ आंसर दे रहे हैं। क्या बात है बच्चों, आज एक भी आंसर आपका सही नहीं आया। बच्चों राम राम, गुड इवनिंग, राधे राधे, ये सब कुछ हो, जय श्री कृष्णा बहन जी, ये सब कुछ हो चुका है बच्चों। अब हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, हिंदी की शिक्षण विधियां चल रही हैं, हिंदी की पेडागोजी चल रही है। देखिए बच्चों यहाँ पर, अरे बच्चों मैं स्कूल में पढ़ाने वाली लड़की नहीं हूं, पहले यहाँ देखिए आप। अक्षरों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाक्य के द्वारा, वर्णमाला के द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा? बताइए। डी 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 डी, ये क्या है भाई? ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी चल रहा है। थोड़ा सा एक बार थोड़ा दिमाग पे फोकस करें, थोड़ा सा। व्याकरण शिक्षण का आरंभ, व्याकरण शिक्षण की बात चल रही है, किसके द्वारा होना चाहिए? अक्षरों के द्वारा होना चाहिए, शब्दों के द्वारा होना चाहिए, वाक्यों के द्वारा होना चाहिए, या फिर वर्णमाला के द्वारा होना चाहिए? कोई भी बच्चा, क्या बात है बच्चों, मतलब क्या है, इस तरह के प्रश्न नहीं पढ़ रहे हो क्या आजकल? निधि शर्मा, अरे आप तो मेरा नाम लेके बैठी हैं और आप आंसर दे रखी हैं, क्या बात है, बताओ ये अच्छी बात है क्या? हाँ जी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा वाक्यों के द्वारा। एक्सप्लेन करते हैं क्यों है इसका आंसर। हाँ, किसी ने भी इसका आंसर सी नहीं दिया था। जिन्होंने भी बच्चों सी दिया है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बच्चों आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आपका आंसर सी है, अगर आपका आंसर सी है, तो आप बिल्कुल अपनी सटीक तैयारी के साथ में हैं, बिल्कुल सटीक तैयारी के साथ में। आपको कोई नहीं रोक सकता रीट को क्वालिफाई करने से। अरे रीट क्वालिफाई नहीं बच्चों, 115 नंबर, 120 नंबर, इससे नीचे तो सोचना ही मत कुछ भी। चलिए मैं बताती हूं कैसे। व्याकरण शिक्षण बच्चों, हमारा एक है ना, एक शिक्षण सूत्र आता है, और शिक्षण सूत्र है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से जो अंश की ओर आता है ना, ये शिक्षण सूत्र यूं कहता है, अरे बच्चों के सामने सबसे पहले भाषा का पूरा रूप रखो, यानी कि वाक्य रखो, पूरा वाक्य। जैसे मैंने रख दिया, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। ये जो राम विद्यालय जा रहा है, ये भाषा का ये वाक्य है पूरा, ये पूरा का पूरा वाक्य है, पूर्ण वाक्य है, ये पूरा वाक्य है। ठीक है, अब देखो राम जो विद्यालय जाता है ना, अब आप चाहें तो यहां से, अब आपको संज्ञा पढ़ानी है, बता दीजिए। ठीक है, आपको सर्वनाम पढ़ाने हैं, बता दीजिए। आपको कर्म पढ़ाना है, बता दीजिए। आपको क्रिया पढ़ानी है, बता दीजिए। इसीलिए सबसे पहले वाक्य के द्वारा ही हमें भाषा का ज्ञान देना चाहिए। ये तुम्हारा सोच है बच्चों, ये पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चन आने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन फिलहाल तो यही सोचिए कि पेपर अच्छा आए, और जिससे आपके आंसर भी तो सही जाने चाहिए। हाँ बताएं बच्चों, यहाँ इसका आंसर होगा वाक्य के द्वारा। वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपकी ये भाषा है, मैंने इसका पूरा रूप रखा। ठीक है, अब ये पूरा रूप रख करके हमने इसको बाकायदा उदाहरण दे दिया।
इसके पीछे का जो रीजन है ना बच्चों, वो है उदाहरण। और उदाहरण देने के बाद में क्या कीजिए, नियम का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। इसी वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा वाक्यों के द्वारा। ठीक है, ये भ्रम मत पालिए 145 140, पहले यहाँ क्वेश्चन आंसर तो सही कीजिए, नंबर कोई मुफ्त में थोड़ी मिलते हैं। जिन्होंने भी वाक्यों के द्वारा आंसर दिया है, नावेद मैंने दिया है, थैंक यू बेटा। अगर तुम नहीं देते तो ध्यान रखते। कंफ्यूजन तो होगा बेटा आप लोगों को, पता नहीं कहां कहां से शिक्षण विधियां पढ़ लेते हैं। कंफ्यूजन नहीं होगा तो और क्या है, अच्छे से पढ़िए ना प्रश्नों को। प्रश्न क्या, पहले मैटर पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप तो क्या करते हैं, कोई भी शिक्षक आया, हिंदी का मास्टर आया, हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ा के चला गया और आपने पढ़ ली और घर आ गए। यही तो होता है, इसी वजह से ये हो रखा है, और क्या है। चलते हैं बच्चों आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अब देखो अगला प्रश्न है हमारा, 5th प्रश्न है हमारा, और ये 5वां प्रश्न क्या कहता है, जिस शिक्षण सूत्र में स्थानीय ज्ञान से संबंधित करके, ये बच्चों मिस प्रिंट हो गया है, संबंधित करके विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को, बिल्कुल इसे ध्यान से देखिए, विश्व या राष्ट्रीय ज्ञान को दिया जाता है, वह है। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए बच्चों कि क्या कह रहा है प्रश्न। जिस शिक्षण सूत्र में, यहां बात शिक्षण सूत्र की चल रही है, पहला पॉइंट, ये प्रश्नों को हल करने का तरीका है, हल करने का तरीका, सूत्र की बात चल रही है, यानी सूत्र में आंसर देना है। स्थानीय ज्ञान से संबंधित करके विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दिया जाएगा, वह है अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनसर्टेन टू सर्टेन बच्चों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, थर्ड है हमारा संपूर्ण से खंड की ओर, और फोर्थ है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। पहला है निश्चित से अनिश्चित, ये लग रहा क्या होता है आंसर देना, ये लग रहा नहीं होता है कोई। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संपूर्ण से खंड की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। क्या होगा बच्चे इसका आंसर, डी डी डी। अरे हाँ, आप जाके मुझे सांस आ रखी है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही, जिन भी बच्चों ने डी दिया है एकदम से सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिन भी बच्चों ने डी दिया है उनके लिए बधाई हो कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। और ये देखिए क्या कह रहा है, स्थानीय ज्ञान की बात करें तो डेफिनेटली बच्चों आपको मालूम होगा ना उसके बारे में, ठीक है, और मालूम है आपको, और विश्व राष्ट्र आपको मालूम ही नहीं है, यानी ये आपके लिए क्या है, अज्ञात है। बात करते हैं इस शिक्षण सूत्र के बारे में, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अंग्रेजी में कहते हैं नोन टू अननोन। ठीक है बच्चों, ये क्या कहता है कि पहले भैया बच्चे के पूर्व ज्ञान को जागृत कर लो कि बच्चा क्या क्या जानता है, और जब बच्चा जानता है ना, उस जानने से लेकर के बच्चे को उस नवीन ज्ञान की ओर ले जाइए जो हमें बच्चे को देना है। और हमने कल भी इस बारे पे थोड़ी सी बात की थी, क्योंकि यह शिक्षण सूत्र हमारा काम करता है हार्वर्ड के पूर्वानुवर्ती सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पे काम करता है ये, पूर्वानुवर्ती सिद्धांत पे काम करता है बच्चों। मैं जानती हूं, इसीलिए इसीलिए 2 दिन में आपको मौका दे रही थी कि आप कितना जानते हैं। अब एक्चुअली जो ये है ट्रेलर, डूबोगे, पता नहीं कहां कहां से किस से शिक्षण विधियां पढ़ लेते हो। हिंदी के मास्टर से हिंदी की शिक्षण विधि पढ़ोगे और आप सोचोगे हिंदी का हमारा शिक्षण विधियों का प्रश्न सही हो जाए, तो नहीं होगा बच्चों।